यहां पर देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC, और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो यहां पर h है, और हमें यहां पर h का ही वैल्यू पता करना है। और साथ ही साथ इस ट्रायंगल में ये दिया गया है कि यहां पर ये जो एंगल है ACD ये x है, और यहां पर ये वाला जो एंगल होगा ABC ये यहां पर 2x है। और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि यहां पर ये जो साइड होगा ये AD ये यहां पर 21 यूनिट का होगा, और यहां पर ये जो DB होगा ये यहां पर 28 यूनिट का होगा। तो हमें यहां पर जो है ये जो इस ट्रायंगल का हाइट है h ये किसी तरह से पता करना है। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना ये वाला ADC, इस पर आप फोकस करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फोकस ऑन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में अगर मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, और ये यहां पर तो 90 डिग्री का बनेगा ही, तो ऐसे केस में इस ट्रायंगल में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल सम थ्योरम यहां अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब यह है कि एक ट्रायंगल में जो है जो तीनों इंटीरियर एंगल होता है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अर्थात हम यहां कह सकते हैं ट्रायंगल सम थ्योरम से कि अल्फा प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। यहां से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा होगा ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस यहां पर x। तो अल्फा बराबर ये 90 माइनस यहां पर x आ गया। तो अल्फा का जो वैल्यू मिला है वो यहां पर 90 माइनस x मिला है। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि ये जो एंगल है हम कह सकते हैं कि ये है यहां पर 90 माइनस x के। अब देखिए यहां पर जो है ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इस पर फोकस करें। ये जो ट्रायंगल है कौन सा है, ये BCD, इस पे ध्यान दें। फोकस ऑन ट्रायंगल BCD। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये फिलहाल बीटा है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में भी जो है ट्रायंगल सम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है इन तीनों ही एंगल का जो सम होगा वो यहां पर 180 डिग्री होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो बीटा होगा प्लस 2x, बीटा प्लस 2x प्लस ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री है, सो 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू क्या बना, 90 माफ कीजिएगा 180 माइनस 90 माइनस 2x। तो बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस 2x के। तो यहां पर जो है यहां पर जो बीटा का वैल्यू है वो यहां पर कुछ इतना मिला है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल यहां पर है, ये वाला एंगल यहां पर है 90 माइनस 2x के। तो अब अगर मैं यहां पर ये टोटल एंगल पता करता हूं, अगर मैं यहां पर ध्यान दें कि अगर मैं यहां पर ये टोटल एंगल पता करता हूं, टोटल एंगल मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये एंगल क्या है, ये है ACB। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल
ए सी बी, ये कितना होगा देखें, ये बराबर होगा, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये x है, उसमें हम ऐड करेंगे ये वाला जो एंगल है डी सी बी, जो कि यहां पर 90 माइनस 2x है, 90 माइनस 2x आ जाएगा। तो एंगल यहां जो निकल के आ रहा है ए सी बी, ये बराबर आ रहा है 90 माइनस एक्स के। तो ये जो एंगल निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 90 माइनस एक्स के। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आप ध्यान दें कि यहां पर ये जो एंगल है ये है 90 माइनस एक्स, यहां पर ये जो टोटल एंगल है ये है 90 माइनस एक्स। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इसका मतलब है कि ये जो साइड होगा बी सी और ये जो साइड होगा ए बी, ये दोनों यहां पर इक्वल होगा। तो यहां पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि दोनों साइड बराबर होगा ए बी और बी सी। तो अगर यहां देखें, यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल लेंथ है ये कितना है, दोनों को ऐड करेंगे, AD और BD में BD को ऐड करेंगे तो हमें ये AB मिलेगा, और ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहां पर 49। अब AB के ही इक्वल यहां पर BC है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये भी होगा 49 यूनिट के। तो अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहां पर हाइट निकाल सकते हैं। किस में अप्लाई करेंगे, हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अभी आप फोकस कीजिए ये जो ट्रायंगल है BCD, जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो ट्रायंगल यहां पर ले रहे हैं हम BCD। तो फोकस ऑन ट्रायंगल BCD। अगर इसमें हम फोकस करें तो यहां देखें, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कह सकते हैं कि जो BC होगा, जो कि हाइपोटेन्यूज होगा, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा, हम चलिए परपेंडिकुलर को यहां पर DC ले लेते हैं, तो DC का स्क्वायर प्लस ये जो BD होगा उसका स्क्वायर। अब क्या है देखें, अब वैल्यू को इंसर्ट करिए। यहां देखें BC कितना है, BC यहां पर 49 है, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर। DC कितना है, तो DC तो ये हाइट है ट्रायंगल का, H का स्क्वायर प्लस BD मतलब ये 28 है, तो 28 का स्क्वायर। तो यहां से अगर H स्क्वायर निकाला जाए, ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो यहां से H स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है। देखिए यहां हमें पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, वो होता है एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी। उस हिसाब से हम लिख सकते हैं, इसे है 49 प्लस 28, और दूसरे में लिख सकते हैं 49 माइनस 28। तो दोनों को ऐड कर दें, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 77 इंटू ये हो जाएगा यहां पर 21। तो ये हो गया H स्क्वायर। अगर यहां पर जो है ये H स्क्वायर है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू, आप देखें हम यहां से लिख सकते हैं, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहां अगर हम स्क्वायर रूट कर लें और इधर भी स्क्वायर रूट कर लें, तो देखिए हम 77 को लिख सकते हैं 11 इंटू 7, और 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3। तो ये H स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो केवल H बनेगा, और ये यहां से देखिए 7 एक पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा 7, और स्क्वायर रूट में 11 इंटू 3, दैट मीन ये 33। इतना यहां पर ये यूनिट आ रहा है, यूनिट्स। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 33 का भी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो H का वैल्यू है वो लगभग यहाँ पर बराबर आता है H का 40
यूनिट्स आता है। तो यहां पर जो है इस ट्रायंगल का ये हाइट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के इस पे वीडियो आते रहते हैं। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।